उनको लग रहा है जाहिल है, तो उनकी नज़रिए से मुझे भी लग रहा है कि यादव जाहिल है, वाकई में जाहिल है। कैसे? अगर जाहिल ना होता तो इन मनवादियों को जो भिखमंगी प्रजाति युद्ध लड़ने को तैयार हैं। अरे युद्ध वो लड़ने के लिए भगवान को हराया है उन्होंने। कहने दीजिए, परसा तैयार है, कह रहे परसा तैयार है हमारा। परसा कहीं भी अगर बात होती है तो यादव की लाठी की चर्चा होती है, और हमारी लाठी भैंसा नहीं आड़ पाती है तो वो बेचारे क्या आड़ लेंगे। सुदर्शन हमारा बहुत फेमस है, वो उन्होंने इसकी बड़ाई भी खूब कर रखी है। वो जब चलेगा तो फरसा वरसा तो बड़ा मामूली चीज़ है, कहीं नहीं नजर आएगा। और बाकी वो हमारी लाठी नहीं थाम सकते, चक्रवक्र की बातें छोड़ दें। देवरिया कांड ने जहां पूरे देश और प्रदेश को हिला कर रख दिया, अब धीरे धीरे माहौल शांत होता दिखाई दे रहा है। सामान्य सा है कि न्यूज़ चैनलों से धीरे धीरे खबरें गायब होती दिख रही हैं, लेकिन दो समाज की, वो दो परिवारों का झगड़ा इन दिनों दो समाज के बीच का झगड़ा दिख रहा है। और आज इस समय यादव समाज बनाम ब्राह्मण समाज आमने सामने खड़ा है। यादव सेना, यादवों के तमाम संगठन, यादव महासभा, ये एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ स्वर्ण सेना और स्वर्ण आर्मी और काली सेना, ब्राह्मण महासभा, ये तमाम एक साथ खड़े हैं। यादव सेना के पदाधिकारी हैं हमारे साथ। अभी काली सेना के एक महंत हैं, काली सेना है और उसके महंत हैं महंत आनंद आचार्य जी ने, उन्होंने कहा है कि यादव इस धरती की सबसे जाहिल जात है। और उन्होंने यही नहीं रुके, उन्होंने मुलायम सिंह यादव और लालू यादव तक का नाम गिनाते हुए लालू यादव को चारा चोर और मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी बताया और कहा कि 200 से ज़्यादा मुकदमे अभी भी चल रहे हैं उनके मरने के बावजूद। तो यादव जाहिल होते हैं। देखिए, किसी के ऊपर आरोप लगाना हो, किसी को दोषी करना हो, किसी को गलत बताना हो, तो इसके लिए यहाँ बोलने की अभिव्यक्ति है संवैधानिक रूप से। कोई कुछ भी बोल सकता है। जिसने हमें जाहिल कहा, हम उसे पखंडी और गंवार कहते हैं। तो ये ऐसा कोई वो मानक नहीं है यहाँ कि कोई भी किसी को कुछ भी कह ले। लेकिन जब बात आती है बुद्धिमत्ता की, तो वहाँ पर वो हमारे आगे नहीं ठहरेंगे, क्योंकि वो हमारे जैसे हमारे शरीर का एक बाल होता है ना, वो बाल के अंश के बराबर हैं। मामला यहाँ तक आ गया है, उन्होंने ये कहा कि इस समय अगर यादव नहीं रुकेंगे तो यादवों से अब चाहे जिस स्तर तक जाएंगे हम उस स्तर तक निपटेंगे और युद्ध के लिए भी हम तैयार हैं, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम जो है संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं, हमें उनसे युद्ध नहीं करना है। अगर वो हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो हमारे देश में जो प्रशासन है उनको पहले गिरफ्तार कर लेगा। हम युद्ध करने नहीं रहे, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं। हम युद्ध तो बाहर से करेंगे, भारत से बाहर से कहीं होता है, चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों से होता है, तो वहाँ युद्ध करेंगे हम। अगर हमारे देश के लोग हैं तो हम उनसे युद्ध क्यों करें? अगर वो युद्ध करना चाहते हैं हमसे, तो यानी कि वो आतंकी और उपद्रवी लोग हैं जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार को भी चाहिए ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाले, क्योंकि वो अपने ही देश के लोगों से युद्ध करना चाहते हैं। और जो अपने ही देश के लोगों से युद्ध करना चाहता है वह आतंकी है, उपद्रवी है। ऐसे उपद्रवों को खुला छोड़ना, समाज में अशांति फैलाना है। आपका वीडियो आया, आपने कहा कि हम ब्राह्मणों का त्याग कर देंगे, हिंदू हमको मानते ही नहीं है, हिंदू महासभा के लोग एक जगह जाते हैं और दूसरी जगह नहीं जाते हैं, यादव परिवार के से नहीं मिलते हैं और ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं। तो उनकी तरफ से आया है कि यादव जाहिल होते हैं, हिंदू इनको मानता ही कौन है? ये हिंदू हैं ही कहाँ, ये जाहिल होते हैं। इस धरती की सबसे जाहिल जात यादव है। वो उनकी सोच है कि हम जाहिल होते हैं, लेकिन अगर हम तो खुद को जाहिल नहीं मानते हैं। हम थोड़ा सा सीधे हैं, मन के सीधे हैं। हमारे मन में कोई खुराफात नहीं है, हमारे दिमाग में तिकड़म नहीं चलता है कि इनको लूट लो, उनको नोच लो, खसोट लो, उनको ऊंचा दिखा दो, इनको नीचा दिखा दो और अपना लाभ ले लो। उनको लग रहा है जाहिल है, तो उनकी नज़रिए से मुझे भी लग रहा है कि यादव जाहिल है, वाकई में जाहिल है। कैसे? अगर जाहिल ना होता तो इन मनवादियों को, जो भिखमंगी प्रजाति है, इन लोगों को दान दे के, अपना खाना खिला के, दूध दही दे के इनको मजबूत करता। आज वही जहर उगल रहे हैं हमारे खिलाफ, फरसा लेके मारने की बात कर रहे हैं, हमको जाहिल कह रहे हैं, हमको चारा चोर कह रहे हैं। अरे अपने बाप जगन्नाथ मिश्रा के बारे में सोचो। चारा जो चोरी हुई, चारा का जो घोटाला हुआ, उसका जनक जगन्नाथ मिश्रा था। लालू जी के साथ जगन्नाथ मिश्रा और लालू जी जैसे सैकड़ों लोग मुजरिम थे, सिर्फ लालू नहीं थे, है ना। लेकिन ये झूठे हैं, मक्कार लोग हैं, इनको सिर्फ झूठ बोलने आता है धर्म के नाम पे। वही कर रहे हैं, लोगों को उलझाए रहो झूठ बोल के धर्म के नाम पे। काली सेना बना ली। पहले सदियों पहले चोरियां होती थी ना, 25-50 साल पहले चोरियां होती थी ना, तो जब चोर आता था ना, लुटेरा,
जय महाकाली के नारे लगाने आता था। आज ये भगवा पहन के जय महाकाली के नारे लगा के धर्म के नाम पे लूट रहे हैं। तो वो तब भी लुटेरे थे, अब भी लुटेरे हैं, जीवन भर लुटेरे रहेंगे। इन लुटेरों से सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो ये देश को भी लूट लेंगे, धर्म को भी लूट लेंगे और आपको तोड़ देंगे। अब ये दो पीड़ित परिवारों का मामला था। आप एक पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे और वो एक पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे, लेकिन मामला ये जातियों पे कहाँ आ गया? वो कह रहे हैं हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं। अरे युद्ध वो लड़ने के लिए भगवान को हराया है उन्होंने, कहने दीजिए। फरसा तैयार है, कह रहे फरसा तैयार है हमारा, फरसा उठेगा। अगर भारत सरकार टैक्स लगा दे झूठ बोलने में ना, सबसे पहले बाभन पलायन कर जाएगा, क्योंकि झूठ के सिवा और कुछ है ही नहीं उसके पास, सिर्फ वो झूठ। चाहे धर्म के नाम पे झूठ बोलता हो, चाहे जाति के नाम पे झूठ बोल। आप बात कर रहे हैं उनका फरसा तैयार है, तो हमारे पास किसी हथियार की कमी नहीं है। हमारे पास भी कहने को सुदर्शन है और हमारी लाठी का तो जवाब नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। वो बार बार कहीं भी अगर बात होती है तो यालों की लाठी की चर्चा होती है, और हमारी लाठी भैंसा नहीं आड़ पाती है, तो वो बेचारे क्या आड़ लेंगे? तो वो तो हमारी आवाज़ से डर जाने वाले लोग हैं। अगर हम डांट दें तो शायद उनका गीला हो जाए पजामा। तो हम लोग उपद्रवी लोग नहीं हैं, हम लोग आतताई लोग नहीं हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। हम पर जब वार होता है तभी हम बचाने के लिए आगे आते हैं अपने आप को। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और हम उन्हें अपना समझते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। लेकिन सुदर्शन हमारा बहुत फेमस है, वो उन्होंने इसकी बड़ाई भी खूब कर रखी है। वो जो चलेगा तो फरसा वर्षा तो बड़ा मामूली चीज़ है, कहीं नहीं नजर आएगा। और बाकी वो हमारी लाठी नहीं थाम सकते, चक्रवक्र की बातें छोड़ दें। ये बताइए जी, ये दो परिवारों का मामला, दो पीड़ित परिवारों का मामला था, दोनों परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय की बात थी। फिर इसमें जाति का एंगल कहाँ से आ गया? आज यादव ब्राह्मणों के सामने खड़ा है, और उसके बाद जो है ब्राह्मण यादव के सामने खड़ा है। वो कह रहे हैं हमारा फरसा तैयार है, आप कह रहे हैं हमारी तरफ से लाठी और सुदर्शन चक्र तैयार है। ये मामला कहाँ से आ गया? ये मैं कह रहा हूँ तैयार है, लेकिन कब? मैंने बोला इसके पीछे ना हम डिफेंसिव लोग हैं। लेकिन ये क्यों आ गया यहाँ पे? ये फरसा और उसकी बात कब आई? ये उधर से जब बात आई फरसे की, तो इधर से हथियारों की कमी थोड़ी है किसी के पास। हमने बताया ना, हम तो वो पुश्तैनी फेमस है लाठी वाले, और सुदर्शन वाले भी फेमस है। तो यहाँ पे ये बात नहीं है, हम तो डिफेंसिव मोड में है। लेकिन जब कोई फरसा लेके हमको मारने आएगा तो क्या हम मार खा जाएंगे? क्या इतने कमजोर तो है नहीं? तो अपनी रक्षा करना हमें कानूनन संवैधानिक अधिकार है। अब जब वो चढ़ के मारने चले आ रहे हैं तो हमारे पास जो हथियार है उसका इस्तेमाल करेंगे, इतने कमज़ोर नहीं है। और दूसरी बात, बात आती है कि वह दो जातियों के बीच में, तो ये दो जातियों के बीच की लड़ाई नहीं थी, दो जातियों के बीच की लड़ाई उन्होंने बनाई। और हमने इंतज़ार किया उस समय का कि शायद सरकार उनके ऊपर अंकुश लगाएगी और सरकार दोनों परिवारों को न्याय देगी, क्योंकि सरकार हम सभी के लिए एक समान है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। लेकिन अगर एक जाति के साथ जाति होगी, चाहे वो ओबीसी एससी में किसी भी जाति का हो, तो हम लोग खड़े होंगे और डट के मुकाबला करेंगे।